बिहार का चुनाव इस पर कितना महत्वपूर्ण है, ये बताइए। बिहार आज की डेट में एक बदलाव के चौराहे पे खड़ा है और यहाँ की जनता चाह रही है कि 10 साल का जो शासन कुशासन जो भी रहा है उसको ख़त्म करके एक नई सरकार यहाँ पर स्थापित हो। और यहाँ पर जो लोगों का मांग है वो चाहते हैं कि एक युवा नेतृत्व जो कि माननीय तेजस्वी जी में उनको दिखता है, उनको लोग चाहते हैं कि वो अगला मुख्यमंत्री बने यहाँ से। बिहार में अभी जो सरकार है वो एनडीए गठबंधन है, नीतीश जी उसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। 17 महीने तेजस्वी के साथ आए थे, हालांकि वो 17 महीने में काम हुआ। हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ठीक है 17 महीने काम हुआ है, लेकिन मुखिया तो नीतीश जी थे, तो मुख्यमंत्री वही थे, काम तो वही किए हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? जो 17 महीने का कार्यकाल था उसी समय 5 लाख रोजगार देने का काम हुआ, जिस समय तेजस्वी जी ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी बहुत सारा काम किया। और उसी समय जो शिक्षा की बहाली की जो शुरुआत, शिक्षकों की बहाली की शुरुआत हुई। आज की डेट में चले जाइए, हर एक गांव से 1-2 शिक्षक बने हैं इधर। तो ये सब अच्छा कदम उठा है, तो उसको और भी रफ्तार में लाने की ज़रूरत है। तो जो तेजस्वी जी में जो 17 महीने का जो साथ में जो गठबंधन की सरकार थी राजद के साथ, वो उस समय अच्छा काम हुआ। और हम लोग चाहते हैं कि पुनः तेजस्वी जी आएँ और उस तरह का रोजगार देने का जो वादा है उसको पूरा करें। और जो भी उनके वादे हैं, जैसे महिला माँ बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने का, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया करने का, बिजली बिल में 200 रुपये का माफ़ी करने का, 200 यूनिट का माफ़ी करने का, और गैस चूल्हा को 500 रुपये में देने का, इन सब वादों पर काम हो। क्योंकि बिहार मूलतः बहुत ही गरीब राज्य है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया सालाना है। आप समझ सकते हैं 3,000 रुपया महीना का हुआ, 3,000 रुपया महीना के नहीं हुआ। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट जब तक बिहारियों को नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कल कारखाने नहीं हैं, ना ही उतने रोजगार की व्यवस्था है। तो जितना पब्लिक सेक्टर में रोजगार हो सकता है वो मैक्सिमम देने की आवश्यकता है। वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य के स्तर में हो। तो इन सबों पर तेजस्वी जी का फोकस है कि हम जब भी सरकार में आएंगे इन सब शिक्षा में और भी रोजगार मिलेगा, और भी शिक्षक बनेंगे, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसमें और लोगों को लगाया जाएगा। नीतीश जी के साथ जो सरकार है तो उसको लेकर के ये चर्चा भी होती है कि नीतीश जी अभी मानसिक उनका जो संतुलन है या जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो साथ नहीं दे रहा है उनका। और तेजस्वी जी आरोप लगाते हैं कि जो सरकार है वो अफसर चला रहे हैं, नीतीश जी का कुछ में हाथ नहीं। नीतीश जी बस मोहर बन के रह गए हैं, मोहर जाके लगा देते हैं, बात उनकी सुनी नहीं जाती है। ये तो पूरी जनता जान रही है। जिस सरकार के जो सरकार रिटायर्ड अधिकारियों के सलाह पे चल रही है, आप डीके टैक्स करके नाम सुने होंगे, एक पूर्व IAS अधिकारी हो जो मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को आयोग में डाल दिया। इसका मतलब मुख्यमंत्री को खुद पता नहीं है कि कौन कौन उनसे काम करवा रहा है। आप देखिए इतने सारे आयोग बने हैं जिनका नाम गिनाना मुख्यमंत्री से ही पूछिए कितने आयोग बने तो नहीं बता पाएंगे। तो ये सब जितने भी काम हो रहे हैं उनको आज के डेट में मुख्यमंत्री अचेत स्थिति में है, वो नहीं जानते हैं कि कौन से फाइल पे उनसे साइन करवाया जा रहा है। और जो उनके इर्द गिर्द जो IAS अधिकारी हैं और कुछ जो नेता हैं अपना काम निकलवा ले रहे हैं। कोई मंत्री कोई प्रोफेसर बन जा रहा है, कोई मंत्री अपने दामाद को आयोग में लगा दे रहा है, कोई अपनी बहू को ला रहा है। तो यही सब तो बिहार में काम हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? आए दिन अपराध की घटनाएं इतनी हो गई हैं। अपराध हो जाता है तो ADG साहब बोलते हैं कि किसान अभी फ्री टाइम में रहता है इसलिए अपराध इस सीजन में ज़्यादा होता है। अब बताइए कितना अशोभनीय बात है एक उच्च अधिकारी द्वारा ये कहा जाना, और उस पर कोई एक्शन नहीं होता। वो ADG बना हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी और NDA के लोग कहते हैं कि एक दौर था जब बिहार में जंगल राज लालू जी के समय में, तो उससे तो ठीक है, भी कह रहे हैं जंगल राज तो नहीं है कम से कम। देखिए लेबल करने से कुछ नहीं होता है। पिछले 20 साल से तो आप हैं ना महाराज, पिछले 20 साल से तो नीतीश जी हैं। अब आज के डेट में क्या स्थिति है? अब इसको जंगल राज कहिएगा कि अमंगल राज कहिएगा कि राक्षस राज कहिएगा? आज की डेट में मर्डर हो रहा है ना, तो आज के डेट में मर्डर हो रहा है तो आप बोलिए कि 20 साल पहले कैसा था?
अब आज का डेट आप सुधार नहीं सकते हैं, आप 20 साल से पहले से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सब बात कहने की बात है। मूलभूत अभी जो स्थिति है उस पर आपने क्या काम किया? मैं आपके मीडिया चैनल और जितने भी मीडिया के लोग हैं, जो भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप उनसे बोलिए कि अभी आपकी क्या स्थिति है। अभी पटना के चौराहे पर सीएम हाउस के आसपास में गोलियां चल रही हैं, हॉस्पिटल के अंदर लोग जाके गोली से मार दे रहा है। तो ये जंगल राज है कि क्या है, इसको क्या कहिएगा? अच्छा, आपको क्यों लगता है कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या क्यों लगता है कि कौन सा माहौल है, कौन सा वादा है, या इस सरकार ने क्या ऐसा गलत कर दिया है कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इंडिया अलायंस सरकार में आ जाएगी? देखिए, पिछले 10, 15, 20 सालों से जो नीतीश जी की सरकार है, कभी ना कभी वो अधिकतर भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। और जब भी भाजपा की सरकार रहती है तो वो लोग जुमलेबाजी में एक नंबर है। वो बड़का झूठा पार्टी है, गलत सलत वादे करके जाएगी, आपको बहला फुसला के वोट ले लेगी। अभी प्रधानमंत्री आए हुए थे मोतिहारी में, 10 साल पहले वादा किए थे ना चीनी का चाय, यहाँ मोतिहारी के चीनी मिल का चाय पी के जाने के लिए। वो क्या हुआ? वादा का वादा वैसे ही रह गया, और सारी ज़मीनें बीजेपी के नेता लोग हड़प लिए। उसके बाद इस बार नया जुमला फेंक कर चले गए, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। क्या समुंदर भी लेके आएंगे यहाँ पे? तो इन लोग के बातें बस कहने के लिए, और ये लोग जनता को बातों में फंसा के रखते हैं और बांटने वाली राजनीति करते हैं। यहाँ भी ये लोग चाहते हैं कि आपसी संघर्ष बना रहे। यहाँ के लोकल विधायक पर मैं कहूँगा कि ये लोग का काम होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बल्कि ये लोग उल्टा काम करते हैं। फर्जी FIR करवा देना, दो गुटों के बीच में लड़ा देना, जाति में संघर्ष पैदा करना। तो इस तरह का काम ये लोग करते हैं। मान लीजिए डबल इंजन की सरकार है, मान लीजिए मुख्यमंत्री इनके हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री इनके हैं, राष्ट्रपति से लेकर के हर जगह इनकी सरकार है। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा ये दे सकते थे, अभी तक नहीं दिए हैं। बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, पलायन बड़ा मुद्दा है बिहार में, उसको लेकर के आप लोगों के पास क्या योजनाएं हैं? क्योंकि हम जब चट्टी चौराहों पर जाते हैं, युवाओं से मिलते हैं, तो ख़ास तौर पर यही कह रहे हैं कि हमें बिहार में ही नौकरी चाहिए। हम भले कम पैसे कमाएंगे लेकिन बिहार में रहेंगे, घर का खाना खाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, हमें अब बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग के पास क्या योजनाएं हैं? सही बात है। बिहार में जो पलायन की समस्या है, आज भी 4 करोड़ के आसपास बिहारी, 13 करोड़ में से 4 करोड़ बिहारी बाहर रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसका मूल कारण है कि यहाँ पर रोजी रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इसके लिए उस तरह की व्यवस्था को यहाँ पर धीरे धीरे ही सही स्थापित करना होगा, और लोगों के हाथ में पूंजी देना होगा ताकि वो लोग रोजी रोजगार अपना शुरू कर सके। और जो पलायन कैसे रुकेगा? जब यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब बैंक पैसा देंगे। बिहार के पैसा जो यहाँ पर जो कैश डिपॉजिट रेशियो है हाईएस्ट है। हम लोग पैसा जमा कराते हैं लेकिन सबसे कम लोन यहाँ के लोगों को मिलता है। तो तेजस्वी जी का वादा है कि हम लोग जो लोन का डिसबर्समेंट है यहाँ के लोगों में, बिहार में ज़्यादा करवाएंगे, ताकि यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके, रोजी रोजगार और फैक्ट्रियाँ लग सके, और यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हो। और जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, जैसे यहाँ पर पब्लिक का जो सरकारी व्यवस्था है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन सब में जितनी भी बहाली या रिक्त पदें हैं उनको भरा जाए। अगर उन लोगों को भी भरा जाए ताकि कुछ तो राहत मिले यहाँ के लोगों को। और शिक्षा के मामले में बिहार एक हब हो सकता है। यहाँ के बच्चे कोटा में, दिल्ली में, राजस्थान, कहाँ जाके पढ़ रहे हैं, जबकि पढ़ने वाले भी बिहारी, पढ़ाने वाले भी बिहारी। तो तेजस्वी जी का वादा है कि वो एक एजुकेशन सिटी की हब की तौर पर बिहार को या पटना के आसपास में डेवलप करेंगे, जहाँ पे इस तरह की कोचिंग व्यवस्थाएं होंगी ताकि बिहार के बच्चे बिहार में ही पढ़े, और यहाँ का पैसा इस तरह से दूसरे राज्य में ना चला जाए, और यहाँ का पैसा यहाँ पे कंज्यूम हो और यहाँ का विकास हो आर्थिक रूप से। आखिरी सवाल होगा, आपके विधानसभा पर लौटते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको टिकट मिलता, आप विधायक बनते हैं, तो आपके विधानसभा में क्या क्या मूलतः समस्याएं हैं कि जो लगता है कि यार मैं विधायक होता तो मैं इनको निपटारा करता, ये मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले होती? अगर मैं कहूँ तो पिपरा में सबसे बड़ा इशू है करप्शन। ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पे जो करप्शन है वो
अधिकारियों की या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मिली भगत है या कमीशन खोरी है, जो भी है, अगर विधायक चाह लेगा तो ये नहीं एकदम रुक सकता है। अगर विधायक चाह लेगा कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर आए, एएनएम आए, तो क्यों नहीं आएगा। लेकिन क्या है, कमीशन सेट है उसमें, वो अपना हिस्सा दे देता है, वो अपना मौज कर रहा है, कोई आने की ज़रूरत नहीं है। हर एक दाखिल खारिज पर, हर एक दाखिल खारिज जो कुछ 500 या 400 रुपये का खर्च वाला काम है, उस पर 5000, 6000, 8000, 10,000 रुपया लोग दे रहे हैं। क्यों? कि उस पर सब पे कमीशन खोरी है। तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, और उससे लोग त्रस्त है। और दूसरी इसके अलावा जो बिजली की समस्या है, जो प्रीपेड मीटर से भी लोग तबाह हैं, स्मार्ट मीटर से तबाह हैं। बिजली इतनी महंगी है और बिजली की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे थे, 1 घंटे के अंदर में 3-4 बार बिजली चली गई। तो ये सब समस्याएं हैं। और जो यहाँ पर जो लोकल समस्या है, जो झगड़ा विवाद का जो मैं बता रहा था, जनप्रतिनिधि यहाँ पे आपसी लोगों को लड़ाकर अपना वोट का अपना काम करवाते हैं, ताकि वो बटे रहें और मेरा वोट बना रहे। बल्कि जनप्रतिनिधियों का काम होना चाहिए कि समस्याएं कम हो, झगड़ा कम हो, जो कोर्ट कचहरी या थाना में जाने से पहले उसको सुलझा लिया जाए तो सबसे अच्छा। ठीक। तो इस सब मामलों में मैं काम करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि सभी जो सरकारी तंत्र हो सही से काम करे, करप्शन कम हो, जो शिक्षा और स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले, जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर दवाई और डॉक्टर मिले, और जो थाना है वहाँ पे उनकी सुनवाई हो। मानते हैं यहाँ पर आज की डेट में बिना पैसे दिए FIR नहीं हो रहा है। तो इस तरह की समस्या को बंद करने का कोशिश मैं करूँगा, और जितना भी मैं बन सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। जी धन्यवाद। तो मेरे साथ नागार्जुन कुशवाहा मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो भ्रष्टाचार यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, और जो आपसी विवाद हैं लोगों के, या जो थाना कचहरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ भी तमाम चीज़ें, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर उन्होंने बात की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बिहार में मौजूद है, पिपरा विधानसभा है, और बिहार में मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पलायन बड़ा मुद्दा है। यहाँ के नौजवान 2020 का चुनाव चाहे जैसा भी रहा हो, जो भी मुद्दे बने हो, लेकिन इस बार पलायन, नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा बना है। उसको लेकर के यहाँ की सरकार क्या कर रही है, और आने वाली नई सरकार किसकी बनेगी, वो क्या करेगी, इस पर हमारी भी नज़र है, आपकी भी नज़र है। अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिर किसी विधानसभा मुलाकात होगी। आपसे ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।